वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है तो क्यों ना आज आपको हमारी जो गांव की वो पहाड़ी है उसका ब्लॉग बनाया जाए, उसको ऊपर चला जाए, उसके दर्शन कराया जाए। तो चलते हैं उस पहाड़ के ऊपर और बनाते हैं वहाँ का ब्लॉग। और हम बिल्कुल ऊपर चोटी पर जाएंगे और वहाँ के नज़ारा देखेंगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको उसके ऊपर चढ़ने में। बहुत दिन बाद चढ़ रहा हूँ मैं उसके ऊपर। तो वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, देखते रहें इस ब्लॉग को। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, ऐसे ब्लॉग मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। अब जाने की तैयारी है पहाड़ पर और चल रहे हैं। अभी इधर से निकलेंगे, इस रास्ते से 3-4 लोग जा रहे हैं और वहाँ से आपको दिखाएंगे पूरा नज़ारा गाँव का और पहाड़ का। भाई तो चल रहा है साथ में, आ जाओ तो चले तो फोटो वोटो शूट करेंगे वहीं पर, देखेंगे पूरा उस पहाड़ की चोटी पर चलेंगे, उस ऊपर ही ऊपर बिल्कुल। 2 जन तो हम तैयार हैं, अभी एक और आने वाला है और 3 लोग जा रहे हैं हम ऊपर। और देखो कितनी ऊंची पहाड़ी की चोटी है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा मौसम है, हवा चल रही है, बारिश का सा मौसम हो रहा है, इस वजह से हम जा रहे हैं ऊपर। और ये टंकी अपनी यहाँ पर हमारे भानु भाई इस नाल को उठाने की कोशिश करते हुए देवादे बस की कौन रहे नहीं उठा भाई, बहुत वजन है इसमें। कितने किलो की है भाई? ये जो नाल है ना वो 80 किलो की, और भाई ने भी 80 किलो की नाल उठाने की कोशिश की थी जो पूरी तरह नाकाम रही। भाई हर किसी से नहीं उठती, बहुत मेहनत करनी पड़ती उसको उठाने के लिए। और हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे तीसरे भाई का, जो आ जाए तो जल्दी से इस पहाड़ पे चले, क्योंकि अभी थोड़ी धूप सी निकलने लगी है। देख सकते हैं आप, थोड़ा धूप निकलने लग गया है तो जल्दी आ जाए, इसके बाद चलेंगे। भाई को इंतज़ार कर रहे, वो आगो है नए जूता पहन रहा है। और अब चलते हैं पहाड़ पर, इधर होके निकल या यहाँ और चलेंगे, सीधे पड़ेगा। और यात्रा हो चुकी है पारम पहाड़ पे चढ़ने की। भाई तो भाई लाओ नया जूता और बिन में आ गई है परेशानी, अब कर भी गए हो चेंज। तो हम तो थोड़ा बहुत छंडले ऊपर पहाड़ पे, और ये मेरी देसी लैंग्वेज समझ में आ जा, ठीक है ना? कमेंट पूछ लीजिए काका ही मैंने। बहुत लंबा चढ़ना भाई, बहुत लंबा, बहुत टाइम लगने वाला है। जोर से बोलो जय माता दी, चढ़ते जाओ। आगो भाई, आगो आगो आगो, टाइम से पहले ही आगो। और कांटे भरे रास्तों से निकलते हुए यात्रा प्रारंभ हो चुकी है पहाड़ की। जयराम बाबा चल रहा ना, तो राजा तू जयराम बाबा पोर चढ़ांगा। दिस इज बरसाती कीड़ा, राम जी की डोकरी। और हमने थोड़ी दूरी तय कर ली है और चढ़ गए, इतनी देर में पसीना आ गया भाई। और अभी तो काफ़ी लंबा जाना है, इतना रास्ता हमने तय कर लिया, नीचे से आए थे वहाँ से, और अब चढ़ रहे हैं आराम आराम से। बहुत कठिनाइयों भरा रास्ता है और सांस फूलने लगी है भाई चढ़ते चढ़ते। किधर से चलना है? ये देखो इतना ऊपर आ गए हम अभी गांव से। मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। Love one day,
वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे रह रहा हूँ और मेरे साथ वाले इतने आगे निकल गए, तो मैं भी जल्दी जल्दी चढ़ता हूँ। काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा हूँ और बहुत भारी बनने वाली है। शौक में चढ़ तो जा रहा हूँ लेकिन बाद में पता चलेगा इसके बारे में। तो भाई थकने के बाद यहाँ थोड़ा रुकते हैं, पेड़ की छांव में आराम करते हैं। और आप यहाँ से देखिए क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है नीचे का। आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं। अभी काफ़ी हैरान हो गए, थक गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा आराम करने बैठ गए। और अभी तो हमें इतनी ऊपर और चढ़ना है, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो उससे दुगनी ऊंचाई पे चढ़ना है हमको। लेकिन यहाँ हवा चल रही है अच्छी, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे हम थोड़ी देर बाद में। तो बने रहे हमारे साथ इस चैनल पर। अब चैनल को पहली बार देख लो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और ऐसे मैं ब्लॉग आपको चैनल पर लाते रहूँगा। 10 मिनट आराम करने के बाद अब वापस चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और ये देखो कितना भयंकर रास्ता है यार, ऐसे रास्तों को होकर जाना पड़ता है पहाड़ के ऊपर। और नीचे खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं क्योंकि बारिश हो गई थी कल अच्छी खासी, तो बाजरा बोने के लिए जो है ट्रैक्टर चल रहे हैं। जिनके खेतों में नहीं होगा उनके वापस से मैंने ब्लॉग डाल दिया अपने चैनल पर, नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वो ब्लॉग देख लेना कैसे खेतों की बुआई करते हैं। और मैं चढ़ रहा हूँ भाई, देखो कितनी भयंकर ढलान है। अगर ब्लॉग बनाते बनाते गिर गया ना तो भाई कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, आपके लिए ब्लॉग लाता हूँ। देखो कितनी ऊंचाई पे पहुँच गया हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। यहाँ से गिरने के बाद भाई बचने का कोई चांस नहीं है, सीधा पहुँचोगे लुढ़कते लुढ़कते नीचे। और यहाँ चल रहा है प्रोफेशनल फ़ोटोशूट, सेल्फी ली जा रही है भाई। और अभी तो हमें इतना चढ़ना है, इसके ऊपर और चढ़ना है। अंदर हवा चल रही है भाई, पसीने में जो ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। और अभी तो काफ़ी चढ़ाई करनी है, तो और मज़ा आने वाला है। और ऊपर चढ़ के मैं दिखाऊंगा आपको पूरा नज़ारा। तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही चढ़ता रहा और ऐसी बातें करता रहा तो मैं मिलता हूँ आपको जहाँ नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा, उस मंदिर के वहाँ पे, तो वहाँ पे दिखाऊंगा मैं और आपको। और वहीं आगे की जो वीडियोस कंटिन्यू करेंगे वहीं से, तो बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। मैं मिलता हूँ आपको उस मंदिर के ऊपर। पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये धोंकड़े के पौधे, इनको धोंक बोलते हैं हमारे गांव में। और ये भी तो छोटे छोटे हैं, ये इतने लंबे हो जाते हैं कि इनके अंदर से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी जो टहनियाँ वो फैल जाती है, इनके अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं। अगर आप इनके अंदर एक बार फंस गए ना तो या तो आप अपने आप को चोटिल कर लोगे या आपके कपड़े भी फट जाएंगे। तो अभी तो वहाँ चढ़ना है, थोड़े से दूर हो रहा है, हम पहुँचने वाले हैं बस वहाँ पर। और भाई आप जब भी ऐसी जगह पे चढ़ो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करो, क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से इतनी ऊंचाई और पसीना, तो प्यास लगने लग जाती है। हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता है, इसलिए हमको एक्सपीरियंस है। फिर भी यार डिहाइड्रेशन का ख़तरा तो रहता ही है। तो
हम पहुंच गए हमारी थोड़ी सी मतलब आधी डेस्टिनी पर। हमें तो और ऊपर भी जाना है अभी, तो अभी यहाँ आराम करते हैं कुछ देर और यहाँ से आप सिनेमैटिक शॉट का जो आनंद लीजिए और उसके बाद हम आगे की जो जर्नी है वो देखेंगे। तो बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में और देखिए इन सिनेमैटिक शॉट्स को। हम जब ऊपर चढ़े थे तो छाँव थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते धूप निकल गई है और इतनी ऊपर आ गए कि यहाँ ढंग का पेड़ भी नहीं है बैठने के लिए। तो इसी पेड़ से, छोटा सा पेड़, इसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है, इतनी धूप लग रही है यहाँ पर। और अभी तो हमें इस पहाड़ की जो चोटी है ऊपर, उस पर पहुँचना है। वीडियो कॉलिंग चल रही है इधर, तो यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर चलते हैं। और भाई कपड़े ऐसे ही पहन के आने। आपको इतने ऊपर से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, आप साइड से व्यू देखना, इधर से काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा आपको। मैं इस वक्त अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी के थोड़ा सा नीचे, और ये नीचे मेरा गांव में। तो यहाँ से मज़ेदार व्यू दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बस थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब धूप निकल गई है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया तो उसको पूरा भी करेंगे और चढ़ेंगे उस चोटी के ऊपर, बिल्कुल टॉप पर। तो अब यहाँ से थोड़ा आराम करने के बाद हम आपको वहीं मिलेंगे। तो ब्लॉग में बने रहें, और अगर मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, अब ऊपर चढ़ने की तैयारी है। वैसे मैंने बोला था ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऊपर जो के पेड़ है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उनके अंदर से निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो हम रास्ता देख रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, किधर से चढ़ना है। तो अभी ये भाई चढ़ रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब मंदिर पे से उतरते हैं नीचे और अपने शूज़ वगैरह पहनते हैं और देखते हैं रास्ता किधर होकर जाता है। जब तक रास्ता नहीं मिल रहा है, थोड़ा फ़ोटो वोटो शूट कर रहे हैं भाई लोग, और इधर होके जा रहे हैं। अब इधर से तो रास्ता मुश्किल है भाई, इतनी लंबी लंबी चट्टानें। तो इधर से तो उतरते हैं वापस और दूसरे रास्ते से चलेंगे। यह धोखों की वजह से यही प्रॉब्लम आती है, रास्ता ढूंढने में बहुत परेशानी आती है। इतना चढ़ने के बाद वापस थोड़ा नीचे उतरना पड़ रहा है और फिर यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और भाई इतनी प्यास लग रही है इस टाइम कि पानी की बोतल लिया तो अच्छा रहता। तो मैं आपको अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, और आप जो नज़ारे उनको व्यू है उनका आनंद लीजिए और एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। देखिए कितना प्यारा व्यू दिख रहा है मेरे गांव का। ये नीचे मेरा गांव और ये इस पहाड़ के जस्ट नीचे मेरा घर है। और भाई इधर इतने बड़े बड़े धोखे, ये तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से भी बड़े बड़े धोखे, तो उनके बीच से होके जाना पड़ेगा। और मैं तो आया हुई हूँ कुछ ऐसे कपड़े पहन के, तो पूछो मत भाई कैसी कैसी जगह पर होके चलना पड़ रहा। देखो ऐसी ऐसी जगह पर होके चलना पड़ रहा। अगर नेक पैर फिसला ब्लॉग बनाते टाइम तो मेरा तो स्वाहा हो जाएगा। तो मैं सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहा हूँ।
ब्लॉग बनाने के साथ साथ, तो आप भी ऐसा ही कीजिए, कभी ब्लॉग बनाए तो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। तो इस पहाड़ पर चढ़ना यूँ समझ लो आप एक माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बराबर ही है, क्योंकि उधर माउंटेन एवरेस्ट पर उधर बर्फ़ मिलेगी आपको, इधर धूप के पेड़ मिलेंगे जिनके बीच से निकलना बहुत ही मुश्किल है। एक बार आप बर्फ़ के अंदर से निकल जाओगे, बर्फ़ के पहाड़ पे होके, लेकिन जो धूप के पेड़ और के बीच में से निकलना बहुत ही मुश्किल है। मेरे से भारी बन रही है क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहन के आया हूँ, गलती कर दी मैं फुल लोवर पहन के नहीं आया। तो भाई देखो, मैं नीचे छोटे छोटे पेड़ बताए थे धूप के, और यहाँ देखो कितने बड़े बड़े हैं, और ये बिल्कुल ऊपर चोटी तक है। और एक बार हम वहाँ पहुँच गए ऊपर चोटी पे, तो उसके बाद का जो व्यू है वो थोड़ा आसान पड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर इतने समतल प्लेन जगह है, वहाँ इतने धूप के पेड़ है नहीं है। तो फाइनली धोखों को पार कर लिया है, और ये चोटी पर हम पहुँचने वाले हैं। और भाई ये हमने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है, और भाई पहुंच गए ऊपर चोटी पर। भाई अथक प्रयासों के बाद हम चोटी पर पहुंच गए। देखो चोटें लगी उन पेड़ों से, बहुत छिल गए यार पैर। कभी भी ऐसी जगह पर शॉर्ट पहन के नहीं आनी चाहिए, ये सबक सीख लिया है मैंने। और भाई मज़ा आ गया, ऊपर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हम। और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ से पूरा गांव का और यहाँ ऊपर का काफ़ी मज़ेदार व्यू है। और यहाँ पर वो दिख रहा है, वो मंदिर आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, अभी नज़दीक जाएंगे उसके बाद देखेंगे। वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं लोग, वहाँ प्रसाद लगा रहे हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि जब भी गाँव में बारिश नहीं आती तो लोग यहाँ आते हैं और सुंदर देवी की पूजा करते हैं, उसके बाद बारिश हो जाती है। तो भाई मज़ा आ गया भाई ऊपर चढ़ के। और यहाँ देख लीजिए जितनी नीचे ढलान थी, यहाँ पूरा उतना सिंपल समतल मैदान है पूरा, यहाँ से वहाँ तक। और भाई काफ़ी अथक प्रयासों के बाद हम ऊपर चढ़ गए हैं, काफ़ी चोटें भी लगी हैं, लेकिन जो मज़ा आया ना, ऐसा लग रहा है जैसे माउंटेन एवरेस्ट की जो चोटी उस पर चढ़ के हमें झंडा फहरा दिया, ऐसा सुकून मिल रहा है। तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपसे कुछ व्यू दिखाऊँगा, उसके बाद हम नीचे चलेंगे डायरेक्ट। गया पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंचने के बाद। और आपको एक चीज़ दिखाऊं जिस पर हम बैठे हैं, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की दीवार चाइना की दीवार है, मतलब हमारे पहाड़ की दीवार है। ये वहाँ से वहाँ तक पूरा ठंडा हो रहा है, पता नहीं किसने किया है यार, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन भाई मज़ा आ गया। अब भाई यहाँ पानी और मिल जाए पीने के लिए तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही ब्लॉग इस चैनल पर लाता रहूँगा। मैंने बीच में बंद कर दिया था ब्लॉग बनाना, लेकिन दोबारा से स्टार्ट कर दिया। और ब्लॉग वैसे एंड नहीं है, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। मेरी तरफ से ब्लॉग खत्म है यहाँ पर। आप आगे जो आप देखेंगे उनको एंजॉय कीजिए, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहें आपको अपना देसी ब्रांड चैनल That's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, I always will meet again. It's time to care. We should just share love one day. Mine, 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 mine.
give us a chance, we'd feel alive. I hope one day, somehow, always we'll meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, always we'll meet again. It's time to care, we should just share love one day. Mine, mine, mine. Not even mine, mine, mine. Not even mine, 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 mine. Not even mine, mine, mine. One day we will feel as one. आपको पीछे दिखाई दे रही है गौर की खान है। यहाँ पर गौर निकाली जाती है और उसे विदेशों में सप्लाई किया जाता है। और ये काफ़ी नीचे है, बहुत खाई है, खाई टाइप में। और ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि भाई हवा भी इतनी तेज़ चल रही है, क्या पता हवा के बहाव से मैं नीचे पहुँच जाऊँ, और नीचे पहुँचने पर बचना भी मुश्किल है। तो ये कुछ नज़ारा है इधर का। और बस यार आज के ब्लॉग में इतना ही मिलेगा। बस नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे हम किसके ऊपर, आपको हिंट देता हूँ। आपको दिख रहा है उधर? नहीं दिख रहा, वो दिख रहा है, वो मंदिर है। तो नेक्स्ट ब्लॉग उस मंदिर के ऊपर बनाएंगे।